तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सेफ्टी क्लासेस में। और जैसा कि ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 12th और 10th करने के बाद से बने सेफ्टी ऑफिसर, एकदम सही सुने हो। और आज मैं निखिल और हमारे प्रिय मित्र आशुतोष मौर्य जी, जो कि हम लोग सेफ्टी का कोर्स करते हैं, और आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि कौन सा कोर्स करना चाहिए 10th के बाद से, कौन सा कोर्स 12th के बाद से करना चाहिए, और कौन सा कोर्स करना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद से, जिससे मोटा पैसा कमा सको। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे निखिल भाई से कि 12th के बाद से कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा, तो ये बताएंगे। सबसे पहले अगर आप 12th कर लिए हो या 10th कर लिए हो तो आप लोग को आंख बंद करके DFIS करके कोर्स आता है, वो आप लोग को कर लेना चाहिए। पर मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि 10th करने के बाद से मत करना। देखो इसमें होता क्या है ना कि ऑप्शनल प्रमोशन होता है। अगर आप 10th करने के बाद से DFIS का कोर्स कर रहे हो तो प्रमोशन ना के बराबर समझो तो मिलेगा ही नहीं। पर यही कोर्स अगर आप 12th करने के बाद से कर ले रहे हो तो इसमें अंधाधुंध प्रमोशन है। आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अगर आप साइट पे जाते हो, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है और अगर आप परफॉर्मेंस दिखा रहे हो अपना, तो प्रमोशन 12th के बाद से मिलेगा। पर यही अगर 10th के बाद से करके जा रहे हो, भले ही आपके पास नॉलेज है और आप परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हो, वर्क भी अच्छा दिखा रहे हो, तो प्रमोशन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो निखिल जी, आपसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सैलरी क्या रहता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 10th और 12th करने के बाद से DFIS कोर्स कर रहे हो तो सैलरी आपका कोई भी कोर्स करो, चाहे ADIS करो या DFIS करो या OSA करो, कोई भी कोर्स करो, ये डिपेंड करता है आपके पास एक्सपीरियंस कैसा है। पर एज अ बेसिक सैलरी मैं बताता हूं एज अ फ्रेशर कितना मिलता है। तो अगर आप 10th करके जा रहे हो किसी साइट पे तो यही 16,000 17,000 रुपए मिलेगा बिना एक्सपीरियंस के। पर अगर आप वही 12th करके जा रहे हो साइट पे तो 20,000 से लेके 30,000 तक, ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। और आप लोग का इंटरव्यू डिपेंड करता है आप लोग के नॉलेज पे। तो मैं बोलूंगा ना, जितना भी पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, एक एक पॉइंट पढ़ना, क्योंकि इंटरव्यू अगर आप लोग का गड़बड़ा गया ना तो सैलरी बहुत कम रखते हैं। और सैलरी तभी 1 साल बाद ही बढ़ेगा। जो ऑफर लेटर में सैलरी मिल गया होगा ना, वो 1 साल बाद ही बढ़ेगा। तो मैं तो कहूंगा इंटरव्यू देते टाइम अपना आंख नाक कान जो खोल सकते हो खोल के देना, एकदम अच्छे से देना, कॉन्फिडेंट हो के देना, क्योंकि आपका इंटरव्यू ही डिपेंड करेगा कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन निखिल जी आपसे यह है कि हम ग्रेजुएशन के बाद भी कोई कोर्स कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास ADIS कोर्स होता है। देखो ग्रेजुएशन करने के बाद से फायदा क्या होता है, ग्रेजुएशन में भी BA नहीं कर सकते हो, कोई टेक्निकल डिग्रियां होनी चाहिए, जैसे कि BSc या ITI। ये अगर चीजें हैं ना, आप लोग के पास डिग्री है तो भाई कर सकते हो, एकदम कर सकते हो। ADIS कोर्स करके आता है, उसे कर लीजिए। और इसका स्टार्टिंग सैलरी होता है 25,000 से लेके 45,000 तक। और ये भी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे भाई। और आप लोग को एक टिप दे देता हूं, एक मस्त सी चीज बताता हूं कि अगर इस फील्ड में, जैसे इस फील्ड में बेसिकली बहुत ज्यादा फर्जी एक्सपीरियंस लगाते हैं, पर अगर आप लोग 1-2 साल का एक्सपीरियंस लगा के जाते हो तो जो आप लोग को सैलरी मिल रहा था 25,000, वो आप लोग को सैलरी मिलेगा 35,000। तो भाई प्रमोशन के ना अंधाधुंध चांस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस फील्ड में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, एकदम लो कंपटीशन है। तो मैं बोलूंगा अगर आप 12th कर ली हो ना तो आंख बंद करके सेफ्टी का कोर्स कर लो, एकदम आंख बंद करके कर लो भाई। निखिल, अगर हम गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं तो क्या हम ADIS करके जा सकते हैं। मैं आप लोग को एक रियलिटी बताता हूं। जैसे भाई ने पूछा है कि क्या हम लोग गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया में जाना चाहते हैं, कोई भी गल्फ कंट्री है तो ADIS करके जा सकते हैं। तो मेरे एक मित्र थे जो कि ADIS ही किए थे, पर गल्फ कंट्री में जाना है तो उसके लिए आपको निबोस करना पड़ेगा, OSA करना पड़ेगा, IOSH करना पड़ेगा। पर देखो कई सारी कंपनियां क्या होती है ना कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा चला गया है ना, मतलब जो भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसका आंसर तुरंत दे रहे हो, तो आपका सर्टिफिकेट उस टाइम नहीं मांगता है, फिर कहता है भाई आ जाओ तुम। और जैसे ही मान लो एक मेरा दोस्त था तो उसका इंटरव्यू उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज था, तो तुरंत ही इंटरव्यू दे दिया। और उसका इंटरव्यू इतना प्यारा गया ना कि इंटरव्यूअर बोला कि भाई अब तुमको चाहिए, तो अपने में डील कर लिए कि मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए चीजें। ये जब वहां पे चला गया तब इसका सर्टिफिकेट मांगे, क्योंकि गेट पास वगैरह बनता है, इस सारी चीजों में जरूरत होती है। तब वो देखें कि अरे यार इसके पास तो निबोस है ही नहीं। तो देखो अगर वैसे आप लोग निबोस कर रहे हो ना इधर इंडिया कंट्री में तो 1 लाख लगेगा, पर अगर आप वहां पे जा रहे हो और फिर देख रहा है तो कंपनी वाला तो आपको फिर से रिटर्न इंडिया भेज नहीं सकता है। तो कहता है यार चलो काम करो, पर काम के साथ साथ वहां पे कोई भी यूनिवर्सिटी होगा गल्फ कंट्री में, वहां पे वो कंपनी आपका एडमिशन करवाएगा, वो कंपनी आपका फीस देगा और वो कंपनी आपको वो कोर्स करवाएगा। तो आपको अगर गल्फ कंट्री में जाना है भाई, और गल्फ कंट्री में सबसे अच्छा पैसा है, सच में बता रहा हूं। आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा 60,000 से स्टार्ट होगा, एकदम अगर आप फ्रेशर हो 60,000 से गल्फ कंट्री में स्टार्ट होगा। तो मैं तो बोलूंगा कि इंडिया में भी पैसा है, पर इंडिया में ज्यादा नॉलेज चाहिए। तो अगर आप गल्फ कंट्री में जाना चाहते हो तो निबोस कर लो, उसके बाद से OSA कर लो, या फिर आप लोग IOSH कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। निखिल जी, क्या आप सेफ्टी से रिलेटेड हमको कुछ चीज बता सकते हैं।
एकदम बता सकता हूँ। देखो जॉब क्या होता है सेफ्टी ऑफिसर का, ये भी बहुत लोग जानते हो कि भाई इतना पैसा दे रहा है तो बैठा के तो देगा नहीं, कुछ काम तो करवाएगा। तो देखो सेफ्टी ऑफिसर का जॉब क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं, इंडिया में और गल्फ कंट्री में क्या होता है। इंडिया तो आप लोगों को पता ही है कितना प्यारा कंट्री है। तो देखो यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है कि वर्कर का सेफ्टी, कि वर्कर पीपी पहन के काम कर रहे हैं या नहीं, ग्लव्स पहने हैं, हेलमेट पहने हैं, गोगल्स पहने हैं, शूज पहने हैं नहीं, ये जो काम हो रहा है वो सुरक्षा के साथ हो रहा है कि नहीं, दूसरी चीज। और तीसरा चीज, इंडिया में ना सेफ्टी वालों को सुपरवाइजर का भी काम करना पड़ता है, जैसे कि परमिट बनाना। अगर आप गल्फ कंट्री में जाते हो तो परमिट जो है वो सुपरवाइजर बनाएगा, पर अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आपको परमिट भी बनाना है, आपको सुपरविजन भी कई जगह करना पड़ेगा, आप लोग को ड्राइंग भी बनाना पड़ेगा। तो देखो इंडिया में ना सेफ्टी वाले को ही सब काम करना है, मजाक से हटकर, और मजा भी आता है भाई, बहुत मजा आता है। और जो लेबर आपको इज्जत देते हैं ना, और आपका इज्जत लेबर से डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। अगर आपका नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है ना तो आपको एकदम अपार भगवान बना देंगे वो सब, आप उनके हक के लिए लड़ रहे हो तब। पर अगर जैसे ही आप थोड़ा सा तैस में आ गए लेबर के साथ, फिर आपको तो पता ही है लेबर के हाथ कितने मजबूत होते हैं और कितने प्यारे होते हैं। आगे समझ रहे हो चीजों को। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं भी अभी 12th करके ही DFIS कोर्स कर रहा हूं, और अभी मेरा कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा मैं साइट पे चला जाऊंगा। तो मैं आप लोग को एडवाइस देना चाहूंगा, और इस फील्ड की सबसे खास बात है ना कि आपके पास इसमें मैथ से या इधर उधर से साइंस हो इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि भाई पढ़ने में ना अलग ही मजा आता है। तो मैं तो कहूंगा 10th या 12th की हो और आप लोग को ऐसा कोई कोर्स चाहिए कि 7 महीना 8 महीना कोर्स करके हम कमाने चले जाएं, तो आंख बंद करके सेफ्टी का कोर्स कर लो। और वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइएगा। और अगर सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।